जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU की पूरी दुनिया में एक अलग शाख है। पूरी दुनिया में इसे भारत का सर्वोच्च संस्थान माना जाता है और इसी JNU के छात्र संघ का अध्यक्ष रह चुके कन्हैया कुमार आज राजनीति में हावी हैं। बीजेपी के लगातार कन्हैया कुमार पर हमला कर रही है। कन्हैया कुमार को बीजेपी ने टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य भी माना और इसका पलटवार करते हुए कन्हैया कुमार बीजेपी को कहते हैं हाँ, मैं टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य हूं और बीजेपी का भी टुकड़े टुकड़े करूंगा। इतना ही नहीं, कन्हैया कुमार यहां तक कहते हैं कि बीजेपी पहले अपने गिरेबान में झांके, दूसरों पर पत्थर फेंकने से पहले वो अपना घर को बचाए। दोस्तों, एक बार फिर से बिहार ने हमेशा की तरह देश की राजनीति को एक दिशा दिखाने का काम किया है। बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं वो अपने आप में इस देश को एक रोशनी दिखाने जैसा है। जब देश में यह वातावरण बनने लगा और लोग ये कहने लगे कि बीजेपी को हराना मुश्किल है, धन बल और बाहुबल को झुकाना मुश्किल है, तो बिहार ने यह दिखाया कि ज़रूरत नहीं है कि सरकार बदलने के लिए विधायकों को रिजॉर्ट घुमाया जाए। बहुत स्मूथ ट्रांजिशन के साथ वहाँ पे एक नई सरकार का गठन हुआ है। यह जो सरकार का गठन हुआ है उसका उद्देश्य बिल्कुल साफ है। यह गठन हुआ है सरकार का, एक तरफ बीजेपी की जो नफरत वाली राजनीति है, जो विभेदकारी राजनीति है, देश और समाज को जो तोड़ने वाली राजनीति है, उस पर विराम लगाने के लिए। दूसरी तरफ बिहार के लोगों की जो मुद्दे हैं, चाहे वो रोजगार का सवाल हो, चाहे वो शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, पलायन को रोकने का सवाल हो, बिहार को फिर से उसकी गौरवशाली परंपरा को पुनर्स्थापित करने की बात हो, इन सकारात्मक मुद्दों पर सरकार इफेक्टिव तरीके से, प्रभावी तरीके से काम करे और अपने काम के माध्यम से पूरे देश को यह संदेशा दे कि बीजेपी की जो डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है, जो डिवाइड एंड रूल की जो उसकी पॉलिटिक्स है, उसको हम डिफीट करेंगे। और आप देख लीजिए कि बिहार के इस बदलाव ने ऐसा वातावरण पैदा किया है कि गर्मी में जब टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर है, भाजपा के नेता कांपते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में नंबर मैटर करता है। वहां पर उनको लग रहा है कि उनकी संख्या घटेगी और पूरे देश में आज के डेट में उनके पास कोई एलाई नहीं है, तो यह तय नहीं कर पा रहे हैं जो नकली चाणक्य हैं कि कहां पे वो अपना नंबर बढ़ाएंगे। तो बिहार ने इस अंधेरे समय में एक रास्ता दिखाने का काम किया है और अपने इतिहास को पुनर्जीवित करने का काम किया है। जब जब देश को जरूरत होती है, बिहार एक रास्ता दिखाता है, बदलाव का एक मसाल लेकर के चलता है। बिहार में सिर्फ सरकार नहीं बदली है, उम्मीद का एक नया वातावरण पैदा किया है। चले, दरअसल बिहार में रातों रात सत्ता परिवर्तन हो गया। बीजेपी जदयू की सरकार बदलकर राजद, कांग्रेस और जदयू की सरकार हो गई। नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल में 31 विधायकों को शामिल किया, यानी 31 मंत्री बनाए गए। इन विधायकों में, इन मंत्रियों में 33% के आपराधिक पृष्ठभूमि रहे हैं। ADR की रिपोर्ट के अनुसार इनमें से कई मंत्रियों के ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन कारणों से तमाम तरह राजनीतिक दलों के बीच और विरोधी खेमे लगातार नीतीश कुमार पर हमले कर रहे हैं।